हेलो एवरीवन। मेरा नाम है वैभव और मैं आप सभी को आज पढ़ा रहा हूँगा कंप्यूटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग कंप्यूटर के बारे में, क्या चीज़ें हैं ये कंप्यूटर, ये कौन सी बला है भाई कंप्यूटर। चलिए देखते हैं। सो कंप्यूटर, ये जो टर्म है, ये एक वर्ड, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक एक दूसरे देश की भाषा है, वहाँ से एक वर्ड लिया गया है कंप्यूट। उस कंप्यूट वर्ड से मिला करके बनाया गया है कंप्यूटर। चलिए जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर है क्या। सो सी दिस बच्चा इज ऑल्सो कंफ्यूज कि कंप्यूटर आखिर है क्या, क्यों पढ़ा रहे हैं ये कंप्यूटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट कंप्यूटर। पहला हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब क्या। तो कंप्यूटर एक विद्युत उपकरण है। ठीक है, विद्युत उपकरण। कंप्यूटर से हम लोग कर क्या क्या सकते हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं हम लोग, देखते हैं। कंप्यूटर वर्ड जो है उसका हिंदी होता है संगणक। संगणक का मतलब होता है जोड़ना, ऐसी चीजें जो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्यूट, कंप्यूट वर्ड का मतलब होता है जोड़ना, चीज़ों को कैलकुलेट करना। सो कंप्यूटर बेसिकली जो बनाया गया था उसका मेन मोटिव, उसका जो मेन जो बनाए थे उनका मेन मोटिव था कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए कि जो कि कैलकुलेट कर सके, बहुत भारी भारी कैलकुलेशन जो हो उसको कर सके। लेकिन आगे हम आज के डेट में कंप्यूटर्स बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ में लेते हैं। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर होता क्या एक्चुअल में। तो कंप्यूटर मतलब एक संगणक इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक विद्युत उपकरण है जो कि प्रोसेस करता है किसको, डेटा को। जानते हैं डेटा क्या है उसके बारे में। ओके, डेटा को प्रोसेस करता है, फिर परफॉर्म करता है कोई टास्क, कोई काम परफॉर्म करता है, कोई काम करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसा हम उसको बताते हैं कि ये तुम काम को करो, ऐसे करना है, जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वैसा वो हमें काम करेगा। जैसे अगर हम कंप्यूटर में बोल रहे हैं, जैसे कंप्यूटर को अगर बोल रहे हैं प्रिंट, तो वो प्रिंट करके हमको एक पेज दे रहा है, तो क्या कर रहा है वो, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं इस डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि वो डेटा लेता है। डेटा क्या होता है, तो कोई भी चीज़ है, जैसे अगर हम कोई नंबर दे रहे हैं कंप्यूटर में, अगर हम कोई इमेज फीड कर रहे हैं, अगर हम कोई कोई भी चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग उसको कंप्यूटर को देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वो डेटा, ऑडियो, मैसेज, जैसे अभी ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके, जैसे मैं ये अभी बोल रहा हूँ सामने, तो जो भी चीज़ें ये मेरे माइक के थ्रू जा रही है ये सारा कंप्यूटर में एक डेटा के फॉर्म में जा रहा है। ये ऑडियो, जो वीडियो ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो सारा सब कुछ डेटा के फॉर्म में जा रहा है। सो डेटा क्या है, तो कंप्यूटर में कोई भी एक रॉ फैक्ट, जो रॉ चीज़ें जो एक कंप्यूटर को दी जा रही हैं वो क्या है, डेटा। सो वो आइदर वो नंबर भी हो सकता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का। अगर एक, जैसे कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर इज बेसिकली अ कैलकुलेटर। जो उसका जो उसको खोजने वाले हैं, जो उसको इन्वेंशन करने वाले हैं, उनका मेन मोटिव रहा है कंप्यूटर बनाने का कि एक कैलकुलेटर की तरह। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर कैलकुलेटर का। सो कैलकुलेटर में बेसिकली होता क्या है, कैलकुलेटर में हम नंबर्स दे रहे होते हैं, 2 + 2 = 4, ऐसा कुछ आ रहा होता है। देखिए उसमें हो क्या रहा है, इस पूरे प्रोसेस को समझिए कैलकुलेटर से, और आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर काम कैसे करता है। सो बेसिकली इन कैलकुलेटर, जैसे हम लोग नंबर लिख रहे होते हैं 2 + 2, तो हम लोग उसको कर क्या रहे हैं, हम लोग उसको डेटा दे रहे हैं, नंबर के फॉर्म में डेटा दे रहे हैं। फिर हम लोग जो यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज करें, जैसे जो ये प्लस का साइन है, जो सिंबल्स हम लोग यूज करें, ये सारे ऑपरेटर्स का सिंबल यूज करें, उसके बाद हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ओके 2 + 2 = व्हाट। अब बताओ भाई, तो हम उसको क्या करें, हम उससे उसको एक इंस्ट्रक्शन दिए कि दो नंबर जो दिए उसको जोड़ो और बताओ क्या होता है, और वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। सो दैट इज मेन वर्क ऑफ अ कंप्यूटर। ये मेन काम है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर ये कंप्यूटर करता क्या है, तो कंप्यूटर डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, जैसे हम उसको बोल रहे हैं प्रोसेस करने के लिए वैसे उसको प्रोसेस करके हमको आउटपुट कुछ दे रहा होता है। ओके, सो नाउ कोर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, कंप्यूटर की मेन फंक्शनैलिटी क्या है, कंप्यूटर का मेन काम क्या है। तो कंप्यूटर के कुछ मेन काम है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। ये इनपुट, पहला कंप्यूटर का जो मेन काम होता है वो है इनपुट। कंप्यूटर सबसे मेन काम ये करता है कि डेटा को इनपुट, डेटा का इनपुट लेता है, मतलब अगर जो भी हम लोग उसे डेटा दे रहे हैं उसको वो डेटा को यूज़ करता है, और
आगे, और वो डेटा का इनपुट लेता वैसे कैसे है, तो उसके पास अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सारे जो डिवाइसेस हैं, उस डिवाइसेस की मदद से वो बेसिक जो कंप्यूटर है वो इनपुट लेता है, देन आगे उस डेटा को प्रोसेस करता है। जैसा कि मैंने उसका काम समझाया था कि कंप्यूटर डेटा का इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस कैसे करता है, तो सीपीयू जो है वो प्रोसेस करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और आगे सेंड करता है, आगे के काम के लिए सेंड करता है। आगे अब क्या होता है भाई, तो आगे उसको हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं, आगे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर में जो ये चीज़ें इनपुट हुई, उस जो वो प्रोसेस हुआ उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। फिर डेटा को स्टोर किया जाता है रैम में, इट्स नॉट राम, इट्स रैम। डेटा को स्टोर किया जाता है रैम में, रैम क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे स्टोरेज डिवाइसेस में। अभी के लिए आप ये बस समझिए कि डेटा को स्टोर कराने के लिए हम लोग यूज़ करें किसका, रैम का, हार्ड डिस्क का। और तो ये में एक और फंक्शनैलिटी क्या हम लोगों ने सीखा कंप्यूटर का, स्टोरेज। अगली फंक्शनैलिटी पे आते हैं, अगली कोर फंक्शनैलिटी है कंप्यूटर की, वो है आउटपुट। अब ये सारी चीज़ें हो गई, इनपुट ले लिया, जैसे अगर आप क्या ऐसा कैलकुलेटर यूज़ करना पसंद करेंगे कि अगर उसमें 2+2 आप इक्वल टू दे रहे हैं, उसके बाद कोई उसका रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को तो फॉलो किया, आप 2 नंबर दिए, उस 2 नंबर को लिया, इनपुट लिया, प्रोसेस किया, मे भी प्रोसेस किया, आपको दिख नहीं रहा है ना, मे भी प्रोसेस करके वो रिजल्ट आप अपने पास रखा हो, उसको स्टोर कर लिया है, जो आप नंबर्स दिए हैं उसको स्टोर करके रखा हुआ है, बट आगे वो आउटपुट नहीं दे रहा है। तो क्या वो कंप्यूटर किसी काम का है, क्या वो वो कैलकुलेटर किसी काम का है, नहीं। सो हमारा जो भी काम हो रहा है उससे उसका हमें आउटपुट चाहिए होता है। सो आउटपुट हमें कैसे दिखता है, तो आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉनिटर एंड प्रिंटर्स, ये सारे जो डिवाइसेस हैं इसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर से जो भी चीज़ें आउटपुट आ रही होती हैं वो हम लोग देख पाते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए, ये एक बेसिक डायग्राम है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, और कंप्यूटर के काम करने में का एक्चुअली जैसे नक्शा होता है ना, जैसे घर का, आप अपने घर का नक्शा देखे होंगे आप, या फिर आप अपने पापा मम्मी से मांगेंगे तो मे बी आपको नक्शा वो दिखा रहे होंगे घर का। सो घर का जैसे नक्शा होता है कि घर कैसे बना है, कहाँ से गेट होना चाहिए, क्या एंट्रेंस होना चाहिए, कहाँ से कहाँ एग्जिट होना चाहिए, कहाँ रूम रहेगा, कहाँ किचन होंगे, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही कंप्यूटर का भी एक बेसिक डायग्राम है, बेसिक आर्किटेक्चर है कि वो काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर के काम करने का तरीका है कि वो किसी चीज़ों का इनपुट लेता है, किस चीज़ का, तो भाई डेटा का इनपुट लेता है, ठीक है। डेटा का इनपुट लेता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है कि आगे उससे भाई करना क्या है, उससे कैसे बोला जा रहा है प्रोसेस करने के लिए। अगर कोई डेटा ले रहा है 2 और 2, ठीक है, अब उसको ये नहीं पता है कि उसमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो कंप्यूटर किस काम का, तो वो एक्चुअल में जो भी उसको डेटा मिला, जो सिंबल्स मिले, उस हिसाब से वो काम करता है, उस हिसाब से वो प्रोसेस करता है, फिर हमें कोई एक आउटपुट देता है। इस बीच में वो चीज़ें जो नंबर्स हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है, कैलकुलेटर को, वो नंबर कहीं स्टोर भी तो हो रहा होगा। वो 2+2 मतलब वो उसको दूसरा जो नंबर मिला, तो क्या पहला नंबर को भूल जाएगा, वो कहीं तो स्टोर करके रखेगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर में टेम्पररी पर्पस पे स्टोर होती है, मतलब थोड़े देर के लिए स्टोर होता है। बहुत सारी चीज़ें वो परमानेंटली हम लोग स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह, आप अपने दोस्तों के साथ के फ़ोटोज़ जो आप परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो स्टोरेज वहाँ पे यूज़ होता है कि हम लोग किसी भी डेटा को अगर उसको हम लोग स्टोर करके रखना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने आउटपुट उसको देखा एक बार, एंड अगर उसे हमें स्टोर करके रखना है तो स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोरेज के लिए भी अलग अलग टाइप हैं स्टोरेज के, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए बस हमें 3 चीज़ें समझनी है, क्या कंप्यूटर इनपुट देता है, सॉरी कंप्यूटर इनपुट लेता है, क्या चीज़ का, डेटा का इनपुट लेता है, और डेटा क्या है, तो डेटा कोई भी नंबर, रॉ फैक्ट्स जो भी हैं, नंबर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी, तो ये डेटा हो गया, उसको वो इनपुट लिया, उसके बाद उसको आगे वो प्रोसेस करता है, फिर हमें कोई ना कोई डिजायर्ड आउटपुट देता है। सो दैट्स कंप्यूटर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर के भाई फायदे क्या क्या हैं, कंप्यूटर हम लोग क्यों यूज़ करें, क्यों हम लोग कंप्यूटर लें, इतना महंगा सा कंप्यूटर भाई क्यों खरीदें हम। तो हम कंप्यूटर की जगह किसी इंसान को रख लेंगे, दो इंसान रहेगा, वो नंबर को जोड़ेगा, क्यों हम लें कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं, क्या कोई इंसान कंप्यूटर जितना स्पीड दे सकता है क्या। आप किसी भी इंसान से कंपेयर कर लीजिए, वो एक दो एक्सेप्शंस को अगर हटा दिया जाए, जो सो कॉल्ड मैथमेटिशियंस या बहुत बड़े एक्सेप्शंस होते हैं कि वो कोई भी कैलकुलेशन कर लें, सब कर लें, लेकिन वो भी सारा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में होते हैं। वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर की क्या क्या खासियत है, तो कंप्यूटर का जो स्पीड है उसका तुलना कोई नहीं कर सकता है।
कंप्यूटर का स्पीड जो होता है किसी भी प्रोसेस को, आप कोई भी अगर आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो उसको प्रोसेस करने का जो उसका स्पीड होता है, कोई भी आप काम बता रहे हैं उसको उसको प्रोसेस करने का जो स्पीड होता है उसका बहुत फास्ट होता है। कितना फास्ट होता है भाई? तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, 1 मिलियन मतलब आज के यूट्यूब के ज़माने में तो आप मिलियंस जान ही रहे होंगे क्या होता है। मिलियंस मतलब 10 लाख। सो 10 लाख इंस्ट्रक्शंस, 10 लाख बातों को 1 सेकंड में वो सुन लेता है। कभी अपने दोस्त को बोल के देखिएगा, या किसी छोटे भाई बहन को बोल के देखिएगा कि वो सुन पाता है या नहीं इतने इंस्ट्रक्शंस। चलिए, उसके बाद आता है एक्यूरेसी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्पीड, ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, वो एक्यूरेट भी है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ कि आप उससे बोल रहे हैं कि 2+3 कितना होता है तो वो 2+3 4 ला करके आंसर दे रहा है। ये एक्यूरेसी भी यहाँ पे मैटर करती है। एक्यूरेसी मतलब कि वो जो आंसर होगा वो स्पीड तो है, साथ में एक्यूरेट भी है। सो दैट्स एक्यूरेसी। दे परफॉर्म कैलकुलेशंस विथ 100% प्रिसीजन। 100% प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मतलब समझ लीजिए कि एकदम सारी जो आंसर्स होंगे वो सही एक्यूरेट होने। ठीक है। अब ऑटोमेशन, कंप्यूटर से भाई ऑटोमेशन का क्या फायदा? अच्छा, अगर मान लीजिए आप कोई भी आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें आप अगर 2-3 लेबरर्स को अगर वहाँ पे आप इंडल्ज करते हैं उस वर्क में, तो आप मे बी वहाँ पे आपको रहना होगा, बताना होगा कि हाँ भाई ऐसे करो, ये करो, ऐसा कुछ करो। लेकिन अगर कंप्यूटर को हम कोई काम बोल दें और कंप्यूटर को पता है कि वो काम ओके, अगर कंप्यूटर को हम एक काम दे देते हैं प्रिंट का, या कंप्यूटर को हम एक काम दे देते हैं फोटो क्लिक करने का, वीडियो रिकॉर्ड करने का, वो वैसे ही रिकॉर्ड करेगा जैसा उसको बताया गया है, और वो उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो सो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। एक बार अगर हम कोई प्रोग्राम कर दें कंप्यूटर को कि ऐसा कुछ काम करना है, तो वो कंप्यूटर वैसा ही काम करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। कोई उसमें ह्यूमन की जरूरत नहीं है। क्या आप कभी देखें प्रिंटिंग की दुकान पे आप गए होंगे, कभी आधार कार्ड, एडमिट कार्ड या कुछ भी चीज़ें प्रिंट कराने, तो क्या आप ऐसा कुछ देखें क्या कि दुकान वाले जो भी भैया होंगे वो अगर प्रिंट करते हैं तो जाकर के फिर प्रिंटर में खुद ऐसे प्रिंट कर रहे हैं? ऐसा कुछ तो वो करते नहीं है। वो एक बार प्रिंट का कमांड दिए और वो खुद ब खुद प्रिंटर जो है प्रिंट करके पेपर आपको लाके बाहर निकाल दिया। तो दिस इज द ऑटोमेशन। ओके, नाउ मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर में हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम अपने फ़ोन का। फ़ोन इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ अ कंप्यूटर। सो आप अपने फ़ोन में, आपने ये कई कई बार देखा होगा कि हम बात करते रहते हैं दोस्तों से या फिर किसी से, और साथ में हम लोग फोटोज़ देखना हो या फिर कुछ भी चीज़ अगर हमको मैसेज करना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग किसी से सॉन्ग सुनते हुए कुछ हम लोग पीडीएफ देख सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बच्चों को भी आदत होती है भाई कि हाँ पीडीएफ, अगर वो पीडीएफ से कुछ चीज़ें लिख रहे हैं या कुछ नोट्स उतार रहे हैं, तो सामने पीछे गाना प्ले कर लेंगे एंड बैकग्राउंड में, और उसके बाद वो काम करते हैं। सो दिस इज मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर में हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम लोग एक साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। सो कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। ओके, नाउ कनेक्टिविटी। कंप्यूटर से भाई कनेक्टिविटी क्या कैसे देता है हमें कंप्यूटर? सो कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क लाइक इंटरनेट। कंप्यूटर अगर नहीं होता तो आज हम इंटरनेट की सोच भी नहीं सकते थे, और इंटरनेट की नहीं सोच सकते थे तो आज तक तो ये वीडियो भी, आप जो ये वीडियो आप देखेंगे, ये भी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। सो इंटरनेट इज द मेजर रोल, द मेजर, और इंटरनेट के कारण हमारी कनेक्टिविटी हो पा रही है, और वो कनेक्टिविटी इंटरनेट को भी कंप्यूटर के कारण ही मिल पा रहा है। सो कंप्यूटर इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कनेक्टिविटी। नाउ स्टोरेज। अच्छा, स्टोरेज के लिए, स्टोरेज की तो बेस्ट एग्जांपल होगी। क्या आपको कितने, अच्छा एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं या फिर आप चैट में आंसर दे सकते हैं। सो आप ये बताइएगा आपको कितने लोगों का अपने जो भी दोस्तों का, कितने रिलेटिव्स का आपका कॉन्टैक्ट नंबर याद है? बहुत कम लोगों को याद होगा, मे बी 4-5 का, या मे बी 10 का, बहुत 20 का। ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं याद होगा ना? क्या तो क्या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में उतने ही नंबर्स हैं? नहीं। सो स्टोरेज इज द मेजर थिंग। स्टोरेज, हम लोग कंप्यूटर में बहुत सारे नंबर्स, हजारों फोटोज, हजारों वीडियोस, हम लोग ये सब चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। सो दिस इज द स्टोरेज। कंप्यूटर हमें एक स्टोरेज का फैसिलिटी देता है जिसमें हम लोग वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। नाउ वर्सटैलिटी, वर्सटाइल। कंप्यूटर वर्सटाइल कैसे है? कंप्यूटर वर्सटाइल है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ अगर कोई गाना डाउनलोड करने के लिए या गाना सुनने के लिए अगर कंप्यूटर लिया हुआ है तो वो बस उसी काम के लिए है।
उसमें अगर कल के डेट में उसको अगर कोई लेटर टाइप करना है या कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर एक वर्सटाइल डिवाइस है। कैसे? तो कंप्यूटर को एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत जगह। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा अपने मार्केट में कि कितना ज़्यादा इवोल्यूशन हो रहा है कंप्यूटर का। नाउ, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है कंप्यूटर्स के? तो कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स से पहले हम समझते हैं दो टर्म, जो कि है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सी, हार्डवेयर इज बेसिकली जो भी फिजिकल कंपोनेंट हम लोगों को दिख रहा होता है कंप्यूटर के अंदर में। जैसे कंप्यूटर में अगर हम लोगों को कंप्यूटर अगर रखा हुआ है, कंप्यूटर के पास जो कंप्यूटर में जो जो फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम लोग टच कर पा रहे हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं सामने से, सो दिस इज basically a physical component, and this is hardware. Okay, now hardware is a physical component. Now let's talk about the software. Software जो जैसे आपके फोन में एक ऐप होता है, क्या आप अपने फोन के ऐप को, क्या आप व्हाट्सएप को टच कर सकते हैं? लाइक इट्स नॉट अबाउट की टचिंग ओवर द फोन। आप ऐसा नहीं कि आप फोन पे जो टच करें इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप व्हाट्सएप को, क्या व्हाट्सएप कैसा दिखता है, क्या है, आप कोई फिजिकली उसको टच नहीं कर सकता। व्हाट्सएप इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। व्हाट्सएप क्या है? तो कुछ कोड बना करके रख दिए गए हैं जिसको लोग आगे यूज करेंगे, जिसको लोग एक उसको बता दिया गया है कि हाँ भाई ऐसे काम करना है, हाँ भाई वैसे काम करना है, और वो वैसे काम करता है। इट्स सिंपल। सो सॉफ्टवेयर क्या है? तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ ग्रुप ऑफ कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ कोड को लिख करके उसके अंदर रख दिया गया है, उसको यूज किया जाएगा, उसको उस तरीके से यूज किया जाएगा कि अगर कोई इस बटन पे क्लिक करे तो उसको क्या करना है। ये सारी चीजें उसमें लिख करके रखी हुई हैं सॉफ्टवेयर के अंदर में। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर में कुछ कुछ डिवाइसेस हैं भाई। इनपुट डिवाइस जिसके कारण, जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं, कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं डेटा का। वो क्या क्या है? तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। जैसे कीबोर्ड माउस आप लोगों ने देखा होगा, कीबोर्ड से हम लोग टेक्स्ट वगैरह इनपुट कर सकते हैं, नंबर्स इनपुट कर सकते हैं। माउस से हम लोग सिग्नल, मतलब हम बता रहे होते हैं उसे कि कहाँ पे क्या है, कमांड दे रहे होते हैं, सिग्नल वाइज हम लोग कमांड दे रहे होते हैं। बाकी स्कैनर से हम लोग पिक्चर वगैरह या फिर फोटोज वगैरह स्कैन करके, या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोफोन, माइक के से हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इन सिंपल टर्म वो डिवाइस जिससे हम लोग डेटा कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, बस। ओके, नाउ प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? तो प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है भाई। हमारे बॉडी का प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? हमारा ब्रेन, जहाँ पे जो चीज़ें प्रोसेस होती हैं। अगर हमारा ब्रेन डेड हो जाए या फिर अगर ब्रेन हमारा काम करना बंद कर दे तो हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे कि हमें करना क्या है। ओके, सो बेसिकली ब्रेन इज आवर प्रोसेसिंग डिवाइस। हमारे कंप्यूटर में क्या होता है प्रोसेसिंग डिवाइस? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या है? सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, एंड सीपीयू इज बेसिकली प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, जहाँ पे चीज़ें प्रोसेस हो रही होती है कि क्या करना है, किस डेटा पे कैसे काम करना है, उसका क्या यूज हो सकता है उस डेटा का, उस पर क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कैसे उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें। नाउ मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी एंड स्टोरेज अगेन आते हैं हार्डवेयर में। मतलब हम लोग किसी भी चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, रैम, हार्ड डिस्क और एसएसडी के अंदर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी हैं हार्डवेयर। जैसे आप मे बी हार्ड डिस्क और रैम आप ना देखे हों, बट आप पेन ड्राइव तो जरूर देखे होंगे, मेमोरी कार्ड तो जरूर देखे होंगे। आप सीडी जो आते थे पहले, वो भी आपने देखा होगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज। नाउ आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं भाई? तो आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर करते क्या है? आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? आउटपुट डिवाइसेस किसी भी चीज़ों का आउटपुट देने के लिए, किसी भी चीज़ों का मतलब क्या, जो भी यहाँ से इनपुट डिवाइस से जो डेटा लिया गया, वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो कहाँ जाता है? आउटपुट डिवाइस के पास। आइदर हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, या हमें उसे आउटपुट चाहिए तो हम उसको आउटपुट भी देख सकते हैं। हमें वो जो आउटपुट दिख रहा होता है, तो वो कहाँ दिख रहा होता है? तो मॉनिटर पे। अगर उस आउटपुट को अगर हम चाहें तो प्रिंट करना हार्ड कॉपी में, वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं हम लोग? तो प्रिंटर से। उस कोई अगर मान लीजिए ऑडियो इनपुट दिया गया है, उसको हमको सुनना है, तो वो कैसे सुन सकते हैं? स्पीकर से। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। नाउ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में भी दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी आप लोग कंप्यूटर से यूज टू ना हो, कंप्यूटर की चीज़ें जो अभी टर्म्स हैं बताओ तो ना समझें आप लोग, लेकिन आप सबको पता होगा कि एंड्रॉयड,
एप्पल के फ़ोन में iOS नाम की कुछ चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें होती क्या हैं? तो ये बेसिकली ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपके फ़ोन में जो एंड्रॉयड है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो देखता है कि कैसे आप टच करेंगे, आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कब लॉक का बटन दबाना है, तो ये सबसे करना क्या है, उसको फंक्शनैलिटी क्या करना है। तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये कंप्यूटर में क्या-क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे, जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस यूज़ करते हैं हम लोग एप्पल में, मैक ओएस हम लोग यूज़ करते हैं एप्पल में। तो ये सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो आपके फ़ोन में जो ऐप्स हैं, जैसे आपके फ़ोन के जो ऐप्स हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली। उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसकी मदद से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग कोई एक स्पेसिफिक काम, जैसे अगर आप व्हाट्सएप की मदद से आप मान लीजिए 2 नंबर को जोड़ रहे हैं। अच्छा, नहीं जोड़ सकते हैं 2 नंबर को? एक्चुअली व्हाट्सएप से हम लोग चैटिंग कर सकते हैं। तो ये जो चैटिंग हुआ, वो क्या हुआ, चैट करना या बात करना लोगों से, तो ये क्या हुआ, ये उसकी फंक्शनैलिटी है, वो उसका एक काम है। तो ये जो काम जैसे एक काम किसी एक स्पेसिफिक काम करने के लिए या कुछ ग्रुप ऑफ काम के लिए जो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? जैसे कैमरा का एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगा, वो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? तो कैमरा का एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ वगैरह के लिए, फ़ोटोज़ हम लोग क्लिक करने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए। व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं हम लोग, चैटिंग के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, नंबर्स के कैलकुलेशंस के लिए। सो ऐसे ही होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस ऑफ़िस है, एमएस ऑफ़िस हम लोग यूज़ करते हैं, वर्ड्स उसमें हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एमएस ऑफ़िस के अंदर। ब्राउज़र यूज़ करते हैं हम लोग कुछ चीज़ों को सर्च करने के लिए। हम अगर हमें सर्च करना है कि कॉमर्स नेशन कहाँ है, सो वी कैन सर्च ओवर द ब्राउज़र, वी कैन राइट कॉमर्स नेशन, आ जाएगा, आपको मिल जाएगा कहाँ है कॉमर्स नेशन। सो ये ब्राउज़र से फिर हम लोग गेम्स, जो भी आप गेम्स खेल रहे होते हैं, बहुत सारे तो होंगे यहाँ पे पबजी वाले, तो वो एक्चुअल में है क्या, वो पबजी या फिर जो भी जो ये सारे गेम्स जो बने हुए हैं, जो आप पूरे दिन ऐसे खेलते रहते हैं, वो एक्चुअल में है क्या, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, भाई साहब, मतलब अब कंप्यूटर के अंदर भी अब हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। लेट्स सी होता क्या है। तो हम हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हमें बस जानना है कि अच्छा ठीक है, कंप्यूटर के पूर्वज थे क्या, मतलब हमारे पूर्वज जो कंप्यूटर यूज़ करते होंगे वो कैसा दिखता होगा, वो कंप्यूटर क्या था उस कंप्यूटर में, चलिए जानते हैं। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था उसका नाम था इनियाक, और वो बना कब था, 1946 में। कहाँ डेवलप हुआ था भाई, तो यूएसए में डेवलप हुआ था। यूएसए वाले यहाँ भी आगे हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कितने जनरेशंस ऑफ, कितनी पीढ़ियां हो गई हैं भाई कंप्यूटर की, तो 5 पीढ़ियां है कंप्यूटर की। चलिए 5 पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। पहली जनरेशन जो है वो क्या है, 1940 टू 1956, बेसिकली ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं, इसके बारे में आप चिंता ना करें, नंबर्स एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अच्छा कब किस टाइम के बीच में ये आया हुआ था फर्स्ट जनरेशन। तो एक्चुअल में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ करती थी, जैसे आज के डेट में डेली नए फ़ोन्स आते हैं ना, हर कंपनी के डेली नए फ़ोन लॉन्च हो रहे होते हैं, या फिर डेली नहीं भी तो मंथली तो एक फ़ोन तो लॉन्च हो ही जाते हैं हर कंपनी के। कि आज कभी पोको का लॉन्च हुआ, आज कभी रेडमी का हुआ, आज ओप्पो का हुआ, फिर बहुत सारे लोग वन प्लस, ये वो बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च होते रहते हैं। तो एक्चुअल में चेंजेस क्या हो रही हैं उस फ़ोन में, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो वैसे ही इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ थी, वो क्या-क्या चीज़ें यूज़ हुई थी, वो हम लोग समझेंगे, और यही सारी चीज़ें जो हैं वो जनरेशंस को अलग-अलग कर देती हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब की मदद से वो कंप्यूटर को काम कराया जाता था। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको बस ये नाम जानना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है भाई, तो फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी और वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर्स। ओके, नाउ सेकेंड जनरेशन कब से कब चला था, तो सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963 चला था। उसमें क्या होते थे, उसमें हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की थी उसका नाम था ट्रांजिस्टर्स। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते थे, उसकी मदद से हम लोग काम किया करते थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर में। वो छोटा था, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, देखिए कोई भी इवोल्यूशंस होते हैं, जो पहले कंप्यूटर बने थे वो बहुत बड़े साइज में थे। उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन बदलते गए, उस कंप्यूटर को साइज वाइज छोटा, पावर उसका बढ़ाया गया। जैसे अगर किसी को बोला जाए
कि आपको सारी शक्तियाँ दे दी जा रही हैं, ठीक है? तो आप बोलिए क्या बनेंगे? तो बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैं कमज़ोर बनना चाहूँगा। सारे ही कहेंगे कि भाई मैं शक्तिशाली, मैं बहुत पावरफुल, मैं चाहूँगा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएँ, ऐसा ही सब बोलेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे भी यही चीज़ें हो रही थी, जनरेशन्स जैसे-जैसे बदल रहे हैं वहाँ पे जो पावर हो रही होगी, वो बढ़ रही होगी, जो साइज़ है वो छोटा होते जा रहा है कंप्यूटर का। अब देखिए, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो बेसिकली 1964 और 1971 से था, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी? उसमें यूज़ किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी, ठीक है? आईसी यूज़ किया गया था, जैसे आप मेबी आपको आइडिया ना हो, या मेबी आपको आइडिया हो, ये भी हो सकता है। बेसिकली हुआ क्या था, होता क्या था, जैसे फ़ोन, अगर पुराने कोई फ़ोन है या छोटे फ़ोन होते थे, उसमें ना वो छोटे-छोटे चिप्स लगे हुए होते थे, उसको बोला जाता था आईसी। जैसे आप अगर आपका कभी फ़ोन खराब हुआ होगा तो मेबी आप बनवाने गए हो, तो भैया आपका आईसी आपके फ़ोन का खराब हो गया है, भैया आपके चार्जिंग का आईसी खराब हो गया है। वैसे ही कुछ चिप्स लगे होते थे एक कंप्यूटर में भी, उस चिप्स की मदद से ये पूरा कंप्यूटर जो था वो चलता था उस चिप की मदद से। नाउ ये अगेन बहुत पावरफुल था। अब आगे जानते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लेकर आज तक जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करें वो बेसिकली फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। ये किस चीज़ पे बेस्ड है? तो वो बेस्ड था माइक्रो प्रोसेसर्स पे, छोटे छोटे प्रोसेसर। जैसे आप इतना छोटा सा प्रोसेसर, इतना छोटा सा बस प्रोसेसर होता है जिसकी मदद से पूरा आपका कंप्यूटर चल रहा होता है, पूरे कंप्यूटर का प्रोसेस वो इतना छोटा सा एक प्रोसेसर कर रहा होता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आई तब हम आज के डेट में इतने छोटे डिवाइस, मतलब इतने छोटे एक डिवाइस के अंदर में या इतना छोटा एक प्रोसेसर की मदद से हम लोग पूरा कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। और वो भी कंप्यूटर, जो आज का कंप्यूटर है, मॉडर्न पीसी जो है वो बहुत फास्ट है। उसके कारण ही आज के डेट में हम लोग बहुत छोटे छोटे लैपटॉप्स और बहुत पतले पतले से लैपटॉप्स आप देख पा रहे होंगे मार्केट में। दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ जनरेशन। भाई वो अभी है और आगे आने वाला जनरेशन जो है वो फिफ्थ जनरेशन ही है। वो क्या है? आप लोगों ने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, एआई के बारे में, कि एआई आया हुआ है, एआई बूम कर रहा है। एआई है क्या? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर अब खुद से सोचना शुरू करने वाला है। कंप्यूटर अब खुद से सोचेगा कि अच्छा, अब जैसे अगर उसको बताया गया कि कोई 2+2 लिख दिया, तो आप अगर इक्वल टू नहीं भी लिख रहे हैं तो उसको कंप्यूटर खुद सोच के अच्छा कोई 2+2 मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई अगला नंबर क्या है। या फिर ये सोच लीजिए वो कंप्यूटर खुद ब खुद सोचना शुरू कर रहा है। जैसे आपको गूगल मैप रास्ता सजेस्ट कर देता है कि अच्छा देखिए इस रास्ते में जाम है तो आप इस रास्ते से चले जाइए। तो ये कर क्या रहा है बेसिकली, उसके पास अब खुद का सेंस आ रहा है, वो खुद सोचना शुरू कर रहा है कि अच्छा ओके, ये रास्ते में जाम है तो भाई कोई उस रास्ते में तो जाएगा नहीं, दूसरे रास्ते से जाएगा। तो अभी तक ये काम ह्यूमन करते थे, बट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये इस काम कंप्यूटर भी कर पा रहा है। सो सेकेंड जनरेशन, सॉरी, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर होने वाला है वो क्या है? वो एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और आईओटी की मदद से बनने वाला है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, नाउ अब एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर इतना पावरफुल है, इतना अच्छा है, तो हम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ करते हैं? कंप्यूटर का यूज़ क्या है? एप्लीकेशन मतलब सिंपल सा है भाई, यूज़ क्या है कंप्यूटर का? तो कंप्यूटर को हम लोग यूज़ करते हैं एजुकेशन में। भाई यूज़ तो कर ही रहे हैं एजुकेशन में। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं, आज ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कल आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे होंगे, कल अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर रहे होंगे। ये बेसिकली एजुकेशन में किसकी मदद से आप कर पा रहे हैं? एजुकेशन में ये कैसे हेल्पफुल है? तो कंप्यूटर के कारण हम कर पा रहे हैं। और कंप्यूटर ही हमें हेल्पफुल है क्योंकि वो कनेक्टिविटी हमें देता है, ठीक है? ऑनलाइन लर्निंग कर पा रहे हैं हम लोग यूट्यूब से, गूगल क्लासरूम से, कोर्सेरा, बहुत सारे ऐसे बने हुए डिवाइसेस, कॉमर्स नेशन यहाँ पे, कॉमर्स नेशन से। ये कैसे कर पा रहे हैं आप ये सारी चीज़ें? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। नाउ बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस आज के डेट में कंप्यूटर ड्रिवन है। कंप्यूटर ड्रिवन मतलब कि कंप्यूटर से चल रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से चल रहे हैं। कंप्यूटर उनके बिजनेसेस को और इन्हांस करने में मदद कर रहा है। तो जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, आज के डेट में आप बैंक में अगर आप जाते हैं तो क्या आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है कि जो बैठ करके पेपर या रजिस्टर पे ऐसे आपके सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है? नहीं। आप अगर भी आज की डेट में अगर आप बैंक जाएंगे तो वहाँ आप क्या देखेंगे कि कोई वहाँ पे जो स्टाफ्स होंगे वहाँ पे कंप्यूटर में, सिस्टम्स में आपके जो चीज़ों को, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको लिखते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, इवन जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं, जो कस्टमर डेटा है, वो सब कुछ को हम लोग कहाँ स्टोर करके रख रहे हैं? तो कंप्यूटर में। ऑनलाइन बैंकिंग, और ऑनलाइन बैंकिंग में बेसिकली क्या होता है? तो ऑनलाइन बैंकिंग में हम लोग जो इंटरनेट के थ्रू जो हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग कर पा रहे हैं, कहीं भी हुआ 5 रुपए का भी कुछ सामान लिए, 2 रुपए का चॉकलेट ले रहे हैं, जाके यूपीआई पेमेंट कर देते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग ओनली। नाउ स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह,
आज के डेट में तो सारे ही स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा गंवा करके आ रहे हैं तो बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है? तो स्टॉक ट्रेडिंग में हम स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह हम लोग जो कर पा रहे हैं, जो हम लोग मार्केट स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा वगैरह जो भी करते हैं, सो वो स्टॉक ट्रेडिंग मत हो पा रहा है कंप्यूटर की मदद से। ई कॉमर्स जो भी हम लोग मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी चीज़ों से, मीशो से ऑर्डर करते हैं, ठीक है, वो सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पा रही हैं? तो कंप्यूटर की मदद से। हेल्थ केयर, पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने में, आप आज के डेट में पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने में, जैसे अगर आज के डेट में कोई अभी बच्चा जन्म लेता है, तो आपको क्या लगता है कि उसको उसका नाम या उसके बारे में जो डेटा होंगे क्या किसी रजिस्टर पे रखा गया होगा? कि अगर 20 साल बाद अगर उसको वो डेटा निकालना हो तो वो रजिस्टर खो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आज के डेट में कंप्यूटर में स्टोर हो रही हैं। सो पेशेंट रिकॉर्ड, एमआरआई स्कैन्स वगैरह, टेली मेडिसिन, ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो कंप्यूटर की मदद से हो पा रही हैं। एमआरआई स्कैन और ये सारी चीज़ें जो जो चीज़ें आज के डेट में हम लोग ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की मदद से देख पा रहे हैं, वो सारे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं। एंटरटेनमेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है लोगों का कई कई बार। तो एंटरटेनमेंट बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम जो यूट्यूब पे वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स, ओके यूट्यूब पे शॉर्ट्स आता है भाई, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो क्या है एक्चुअल में? इंटरटेनमेंट हम लोग अपना कर रहे हैं। उसके बाद वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, मूवीज़ देखना, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? कंप्यूटर के कारण। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं। कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। हमारा कम्युनिकेशन कैसे बढ़ रहा है? तो हम लोगों से बात कर पाते हैं। पहले अगर हम किसी रिलेटिव से मिलने जाना होता था हमें, या फिर कहीं महीनों बाद हम लोग जा रहे होते थे मिलने के लिए किसी से, आज के डेट में सारे वीडियो कॉल कर लेते हैं, पूरे दिन वीडियो कॉल पे रहते हैं। हाँ भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अच्छा कहाँ हो, दिखाओ मुझे भी भाई कहाँ हो, ऐसी वाली चीज़ें। तो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? कंप्यूटर के कारण। ईमेल्स, ईमेल हम लोग कर पाते हैं इसलिए, जैसे अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय 100 किलोमीटर दूर बैठा है, अपने बॉस को उसको कुछ मेल करना है, वहीं से वो बैठ के अपना डिज़ाइन सबमिट कर दे। इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ओनली। सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसका हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं कंप्यूटर के कारण। वीडियो कॉल्स वगैरह जो ऐसे मैंने बताया वो कंप्यूटर के कारण कर पा रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं डिफेंस एंड स्पेस। डिफेंस और स्पेस में इसका क्या फ़ायदा है? कंप्यूटर बनाया डिफेंस और स्पेस और इन सारी चीज़ों के लिए भी। ऐसा नहीं कि कोई कंप्यूटर एक स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने बताया था पॉइंट में आगे, कि कंप्यूटर एक वर्सटाइल डिवाइस है। कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें कर सकता है। कंप्यूटर को हम लोग डिफेंस और स्पेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो जो मिसाइल लॉन्च होते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मिसाइल में कोई नीचे से जाकर कैसे फायर लगा करके भाग जाता होगा? ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। कंप्यूटर से आज के डेट में सब कुछ वो कंट्रोल्ड होता है। हम कब उसे हमें कोई मिसाइल को ब्लास्ट करना है, कब उससे इग्नाइट करना है, तो ये सारी चीज़ें भी जो कंट्रोल हो रही हैं आज की डेट में कंप्यूटर की मदद से हो रही है। मिसाइल जा करके कहाँ फटने वाला है वो भी हम कंप्यूटर की मदद से ही कर पा रहे हैं। नाउ मिसाइल कंट्रोल, सैटेलाइट्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर की मदद से कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे ख़त्म होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ब्रेन किसको बोला जाता है? अरे ये तो हमारा डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है भाई। ब्रेन किसको बोला जाता है? हार्ड डिस्क को, मदरबोर्ड को, सीपीयू को, या फिर रैम को? सो रैम हम लोग ने डिस्कस किया था किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? स्टोरेज के लिए। मदरबोर्ड, इट्स अ बोर्ड जिस पे हम बहुत सारी चीज़ें, डिवाइसेस वहाँ पे पड़े होते हैं। बहुत सारी जो ये अलग अलग टर्म्स हैं, जो अलग अलग हार्डवेयर की चीज़ें हैं वहाँ पे वो रखी जाती हैं, इंस्टॉल किया जाता है। हार्ड डिस्क अगेन स्टोरेज, सीपीयू, दिस इज द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। क्यों भाई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस हो रही होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस हो रही होती हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रीड रीड एक्सेस मेमोरी, नो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रन एक्सेस मेमोरी, या रीड एप्लीकेशन मेमोरी। सो अभी के लिए आप देख लीजिए, बाकी हमें स्टोरेज डिवाइसेस में फिर इसको समझ रहे होंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द माइक्रो प्रोसेसर? किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो भाई फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है भाई, जिसके कारण वो इतना छोटा सा प्रोसेसर, जिसके कारण हमारा जो डिवाइस है कंप्यूटर जो है बहुत छोटा हो गया है। हमारे हाथ, मतलब हम इवन लैपटॉप्स को कैरी करके कहीं भी अब घूम सकते हैं, हमारे हाथ में आ गई हैं डिवाइसेस।
कंप्यूटर हमारे पाम में आ चुका है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समरी। हम लोगों ने इसमें पूरा डिस्कस क्या किया, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं। सो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आखिर होता क्या है, फिर कंप्यूटर के फ़ायदे क्या क्या है, कंप्यूटर क्यों हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, बेसिक कंपोनेंट्स जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर अलग अलग जनरेशन्स, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं भाई, तो 5 पीढ़ी है कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा कुछ। अब एप्लीकेशन इन वेरियस सेक्टर, कंप्यूटर का यूज़ कैसे होता है बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारी जगहों पे कैसे यूज़ किया जा रहा है कंप्यूटर को, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो उसका फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हम लोगों ने। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड कॉल टू एक्शन, हम आगे अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे हम अब डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। होमवर्क क्या होगा कि आप इन जो ये 5 एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन मॉडर्न कंप्यूटिंग, मॉडर्न कंप्यूटिंग के बारे में, मतलब आगे जो कंप्यूटर, जो एआई कंप्यूटर आने वाले हैं, उसके क्या 5 फायदे हो सकते हैं, बस इसको आपको गूगल करना है और कुछ नहीं। ओके, गूगल करके आपको जानना है ये हो क्या क्या हो सकता है। फर्दर स्टे कनेक्टेड, दैट्स ऑल, थैंक यू।